Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा। सभी वैष्णवों और वैष्णवी आदर दंडवत क्लास का शुरुआत करते हैं। माता जी, बहुत ही सुमधुर कीर्तन रहा आपका। बहुत ही शुद्ध भाव है माता जी। ठीक होके दंडवत माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू। राधा कृपा कटाक्ष से शुरुआत करते हैं। महेश्वरी, प्रियेश्वरी, राधेश्वरी, सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी, प्रमाण शासनेश्वरी, मेश्वरी, मेश्वरी, प्रमोदकानेश्वरी, ब्रजेश्वरी, ब्रजाधिपे, श्रीराधिके नमोस्तुते, श्रीराधिके नमोस्तुते, श्रीराधिके नमोस्तुते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 10 श्लोक नंबर 13 पहले से पढ़ लेते हैं। एको नान्वात्मविच्छन् योगतल्पात् समुत्थितः, वीर्यं हिरण्मयो देवो मायया व्यसृजत् त्रिधा। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। योग निद्रा की शैया में लेटे हुए श्री भगवान ने एकाकी रूप में से नाना प्रकार के जीवों को प्रकट करने की इच्छा करते हुए अपनी बहिरंगी शक्ति से सुनहरे रंग का वीर्य प्रतीक उत्पन्न किया। तात्पर्य भी पढ़ लेते हैं। बहुत सुंदर ही तात्पर्य है। श्रीमद् भगवद गीता 9.7 and 8 में भौतिक जगत के सृजन तथा संहार का वर्णन इस प्रकार में हुआ है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम्, कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्, प्रकृति स्वामवष्टभ्यं विसृजामि पुनः पुनः, भूतग्राममिमं कृत्स्नं वशं प्रकृते वशात्। हे कुंती पुत्र, प्रत्येक कल्प का अंत होने पर सृजनात्मक शक्तियां अर्थात भौतिक प्रकृति एवं भौतिक प्रकृति में संघर्षरत सारे जीव मेरी दिव्य प्रकृति में लीन हो जाते हैं और फिर से उन्हें प्रकट करने की मेरी इच्छा करने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। संपूर्ण दृश्य मेरे अधीन कार्य करता है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है।
इस प्रकार भौतिक ब्रह्मांड के सृजन के पूर्व श्री भगवान अपनी पूर्ण शक्ति के रूप में विद्यमान रहते हैं और अपने को अनेक करने की इच्छा से वे अपने आप को बहुमुखी पूर्ण शक्ति समष्टि में विस्तारित करते हैं। इस बहुमुखी पूर्ण शक्ति समष्टि से वे फिर अपना विस्तार 3 आयामों में व्यक्तिगत रूपों में करते हैं, जो है आध्यात्मिक, अधिदैविक तथा अधिभौतिक। जैसा कि पहले समझाया गया है, इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि तथा सृजनशीलता अभिन्न होते हुए भी भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि प्रत्येक प्राणी उन्हीं महाविष्णु या महासमष्टि से उद्भूत है। अतः विश्व की कोई शक्ति उनसे पृथक नहीं है, किंतु इन सभी विस्तार शक्तियों के अपने अपने विशिष्ट कार्य तथा ईश्वर निर्मित खेल है। अतः वे श्री भगवान से भिन्न भी है। जीवात्मा भी श्री भगवान की ऐसी ही शक्ति, तटस्थ शक्ति है। अतः वे एक ही समय श्री भगवान से अभिन्न होते हुए भी भिन्न है। अप्रकट अवस्था में जीवित शक्तियां श्री भगवान के भीतर ही सामर्थ्य युक्त रहती है, और जब उन्हें दृश्य जगत में निर्बंध छोड़ा दिया जाता है तो वे प्रकृति के गुणों के अधीन विभिन्न इच्छाओं के अनुरूप भिन्न भिन्न प्रकार से प्रदर्शित होती है। जीवित शक्तियों के ऐसे असमान प्राकट्य जीवों की बद्ध अवस्था के सूचक है, लेकिन अपने सनातन प्राकट्य में युक्त जीवात्मा अबद्ध रूप में शरणागत हो चुके होते हैं। अतः वे सृष्टि तथा संहार के अधीन नहीं आते। इस तरह योग निद्रा में अपनी शैया में लेटे हुए श्री भगवान के चितवन से इस सृष्टि का सृजन होता है, और इस तरह सारे ब्रह्मांड तथा ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा बारंबार प्रकट और विनष्ट होते रहते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तीशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। बहुत ही सुंदर तात्पर्य है इस श्लोक का। यहाँ पे भगवान अपनी इच्छा से कैसे सृष्टि का सृजन कर रहे हैं, कैसे संहार कर रहे हैं, ये सारा इस तात्पर्य में बताया गया है। भगवद गीता का एक श्लोक आता है ना, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नाने न कौन्तेय जगद्भी परिवर्तते। भगवान कहते हैं कि ये जो सृष्टि है, ये प्रकृति है, ये मेरी अध्यक्षता में चल रही है। इसमें जो चर है, अचर है, सभी जीवों पे भगवान का नियंत्रण चल रहा है। तो चैतन्य चरितामृत में एक छोटा सा बाल लीला, जब छोटे निमाई थे, उनकी एक छोटी सी बाल लीला है। तो उसमें एक दिन होता क्या है, निमाई को सच्ची माता जो मुरमुरे का लड्डू होता है, वो मुरमुरे का लड्डू और संदेश उनको परोसती है, और उनको वो देते, प्रसादम देके वो अपने रसोई में काम करने चली जाती है। थोड़ी देर के बाद जब वो फिर से आती है, तो आने के बाद देखती है कि निमाई क्या कर रहे हैं। निमाई ने ये सब सारे चीजें छोड़ दी है, वो मुरमुरे का लड्डू, संदेश साइड में रखा है, और वो क्या कर रहे हैं, वो मिट्टी खा रहे हैं। तो सची माता उनसे पूछती है कि निमाई ये क्या कर रहे हो, है ना, तुम ये मिट्टी क्यों खा रहे हो? इतना सुंदर मैंने प्रसादम दिया था, वो छोड़ के तुम मिट्टी खा रहे हो। तो अभी छोटे से निमाई बताते हैं कि माता, ये भी तो सब मिट्टी ही है, ये जो तुमने दिया है वो भी सब मिट्टी ही है। तो अभी सची माता छोटे से निमाई को अंदर लेके जाती है और छोटे से निमाई को बताती है कि बहुत अच्छी सीख देती है सची माता। सची माता कहती है कि मिट्टी में यदि हम पानी डालें तो वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, सोख लेगा या बह जाएगा ना, वो पानी बह जाएगा। लेकिन मिट्टी से बने हुए घड़े में जब हम पानी डालेंगे तो वो संग्रहित होता है ना, वो एकत्रित रहता है। तो है तो दोनों भी मिट्टी है, ये भी मिट्टी है, वो भी मिट्टी है, लेकिन कैसा है, इनके जो कार्य है वो कैसे है, अलग अलग है। तो यहाँ पे छोटे से निमाई ये माता ने बताए हुए भेद को, ये जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनके भेद को समझ गए हैं कि किस प्रकार भगवान अपनी इच्छा से जो चाहे वो कर सकते हैं, है ना। तो देखिए, जैसे एक गाय का उदाहरण लेंगे कि गाय जब चारा खाएगी तो दूध दे देती है।
तो साइंटिस्ट लोग लेबोरेटरी में चारे से दूध उत्पन्न कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। फिर क्या है? पेड़ जो ऑक्सीजन देते हैं और रात में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन यही पेड़ यदि साइंटिस्ट लोग लेबोरेटरी में लेके जाए तो उससे ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो ये क्या है? ये सब भगवान की शक्ति है। ये सब भगवान के नियंत्रण में, सब कुछ भगवान के कंट्रोल में चल रहा है। तो यहाँ पे आ, हम जो जीव है, तो हम जो जीव है वो जीवों पे किस तरह भगवान का ये नियंत्रण चलता है, या हम भगवान के इस शक्ति के कटघरे में हम कैसे आते हैं। तो भगवान ने जैसे भगवत गीता का, सॉरी भागवतम का जो पहला अध्याय है, पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में ही भगवान ने ना बहुत विस्तार से बताया है कि जो ये जीव जो मैंने प्रकट किए हैं, तो ये जीव का कर्तव्य क्या है ना। ये जीवों को उसके पहले मूलभूत 4 कर्तव्य है कि उनको क्या करना है, उनको अपने धर्म का पालन करना है। तो सारे जीवों को, है ना, सभी जीवों को, सिर्फ मनुष्य प्राणी के लिए नहीं, सभी जीवों के लिए धर्म का पालन करना है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो सारे जीव है वो कैसे अपने धर्मों का पालन करते हैं, और हम मनुष्य है वो हम अपने धर्मों का पालन कैसे करते हैं। तो प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं कि जैसे हाथी है, हाथी इतना बड़ा विशालकाय प्राणी है। तो हाथी जब वो क्या है, वो शाकाहारी है। जब वो केले देखता है तो वो केले एज इट इज खा लेता है, जैसे है वैसे खा लेता है। बंदर है, बंदर केलों को देखता है, वो भी उन केलों को एज इट इज खा लेता है। लेकिन मनुष्य जब केलों को देखता है तो वो क्या करता है, अपनी बुद्धि से वो केलों के चिप्स बनाएगा, है ना। केले की चिप्स बनाएगा, चिप्स बना के खाएगा। केलों का और क्या बनाएगा, रायता बनाएगा, पुडिंग बनाएगा, केक बनाएगा। तो ये क्या करता है, अपनी बुद्धि से वो उसमें क्या करता है, वैरायटी ला रहा है। वैरायटी किस लिए? तो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, है ना। मुझे चाहिए अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो ये जो इंद्रिय तृप्ति है, ये इंद्रिय तृप्ति के वजह से मनुष्य क्या होता है, मनुष्य कर्मों में बनता चला जाता है। तो जो ये बाकी की योनियां है वो क्या करती है, जितना उनको धर्म से बताया गया है उसका भोग करती है कि एज इट इज, ऐसे बताया है हमारे लिए, ऐसे खाना है, तो वो वैसे ही ग्रहण करते हैं। तो इसलिए ये इनको किसी कर्म का इनको भोग नहीं करना पड़ता। ये सिर्फ अपने ही भोगों को भोगते हैं, और उन भोगों से, भोगों को भोगने के बाद वो तुरंत मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अपने धर्म का उन्होंने यथोचित पालन किया है। लेकिन मनुष्य क्या करता है, मनुष्य अपने जो कर्म है, अपने जो धर्म का पालन है, उस धर्म के पालन में गड़बड़ी कर देता है। अपनी बुद्धि से अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए उसको यूटिलाइज करता है, और इसलिए वो कर्मों के भोगों में फंस जाता है। और उन बंधनों में फंसने से उसको बारंबार क्या होता है, जन्म लेना पड़ता है। वो बारंबार तीन त्रय तापों में, आदि आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, इन सारे तापों से क्या होता है, तो इन कर्म बंधनों में बंधने के वजह से, इन 3 तापों से मनुष्य योनि को इन 3 तापों से गुजरना पड़ता है। हमने बचपन में खरगोश और कछुए की भी स्टोरी सुनी थी कि खरगोश और कछुआ जब उनमें रेस होती है, तो खरगोश तो इतना तेज है ना, इतना फास्टेस्ट रनिंग एनिमल है। तो नेचुरली अभी भी हम किसी को बताएंगे, किसी छोटे बच्चे को हमने बताया कि खरगोश और कछुए की रेस है, तो जाहिर सी बात है खरगोश ही जाएगा, है ना, क्योंकि खरगोश का स्पीड बहुत अच्छा है, वो कछुए से बेहतर है। लेकिन होता क्या है, जब खरगोश, जब ये रनिंग स्टार्ट होती है तो रास्ते में खरगोश क्या, उसको गाजर मिलता है, उसको मूली मिलती है, वो सो जाता है। तो वो क्या कर रहा है, वो अपने इंद्रिय तृप्ति के साधन जुटाते जाता है। और कछुआ क्या कर रहा है, कछुआ अपना कार्य, अपना धर्म, अपना कर्तव्य यथोचित निभा रहा है। वो बस गया चल रहा है ना। वो कहीं भी अपनी इंद्रियों तृप्ति के लिए वो कहीं पे रुक नहीं रहा है। तो इस तरह से
जब ये अपने धर्म का पालन कर रहा है, कछुआ अपने धर्म का पालन कर रहा है, तो होता क्या है, वो अपने, हरे कृष्णा, एक मिनट है। हरे कृष्णा, क्षमा कर दीजिए, थोड़ा सा वेट करेंगे। तो जो धर्म का ठीक से पालन करेगा, तो कछुआ क्या कर रहा है, धर्म का ठीक से पालन कर रहा है, इसलिए वो विनर है, उसकी जीत हो जाती है। तो जो धर्म का ठीक से पालन करेगा, उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी, है ना। हमारा मनुष्य जन्म, इसीलिए उसके वो जो 4 बेसिक उसके जो बताए गए हैं, तो क्या करना है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये धर्म से क्या करो, धर्म से अर्थ को कमाओ। अर्थ यानी अपना, तुम्हारा जो भी धन है उसको अर्थ से धर्म से कमाओ। फिर क्या करो, जब अर्थ आएगा तो काम, तुम्हारी जो भी इंद्रिय तृप्ति है उसको भी पूरी करो। फिर तुम इंद्रिय तृप्ति से उब जाओगे तो फिर क्या करो, मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास करो। आ, रामायण में एक बहुत ही सुंदर प्रसंग आता है, जब भरत भरत जब अ, भगवान श्री राम को मिलने चित्रकूट में जाते हैं, तो वहां पे जाने के बाद वो भगवान श्री राम भरत को एक नीति बताते हैं। कहते हैं उनको कि जब भरत बहुत विलाप कर रहा है ना, भगवान से फिर से अयोध्या लौटने के लिए प्रार्थना कर रहा है, तो भगवान श्री राम अभी भरत को कहते हैं कि तुम्हें राम चाहिए या राम राज्य चाहिए। तो अभी भरत है, तो भरत क्या कहता है, राम राज्य चाहिए। तो राम राज्य क्यों चाहिए, क्योंकि उसमें भगवान के सारे सिद्धांतों का पालन किया जाएगा, भगवान के सारे नीतियों का पालन किया जाएगा। और जहां भगवान के सिद्धांतों का पालन होगा, नीतियों का पालन होगा, वहां नेचुरली धर्म का पालन होगा, और धर्म का पालन होगा यानी वहां साक्षात भगवान विराजमान होंगे। तो भगवान कहते हैं भरत को कि तुम्हें क्या करना होगा, है ना, ये धर्म का पालन करने के लिए तुम्हें अपने राज्य में यज्ञ करने पड़ेंगे। तो यज्ञ से होगा क्या, तो यज्ञ से क्या होगा, यज्ञ से, यज्ञ में जो लकड़ियां आती है, तो वो लकड़ियों का व्यापार बढ़ेगा, है ना, लोगों के लिए एक रोजगार बन जाएगा। फिर यज्ञ में घी चाहिए, तो घी के लिए गौ सेवा आएगी, गौ माता का पालन होगा, उसका उसका भी जो दूध है, दही है, घी है ना, उसका कारोबार बढ़ेगा, उसका व्यवहार बढ़ेगा। तो उससे क्या होगा, ये जो समाज में जो आर्थिक विकास है, वो आर्थिक विकास भी होगा। फिर यज्ञ करने के लिए ब्राह्मण होंगे, तो ब्राह्मणों का भी यथोचित आदर भी होगा, धर्म का पालन भी होगा। धर्म के पालन से क्या होगा, समाज में आर्थिक विकास होगा। तो इस तरह से जब धर्म से आर्थिक विकास किया जाता है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे मोक्ष प्राप्ति बहुत ही आसान हो जाती है, और मोक्ष प्राप्ति होती ही होती है। तो यहाँ पे देखिए कि भागवतम, भागवतम क्या है, भागवतम ये जो भगवान के, उनके भक्तों के साथ के जो मिलाप है, या भक्तों के साथ की उनकी जो कथाएं है ना, उनको श्रवण करना, उनको श्रवण करने से क्या होगा, हमारे हृदय का परिवर्तन हो जाएगा, हमारा हृदय स्वच्छ होगा। तो भागवतम के पहले ही स्कंद में और पहले ही चैप्टर में ये स्पष्ट रूप से व्यासदेव जी बताते हैं कि भागवतम या भगवान की कथाओं में रुचि कौन लेता है। भगवान की कथाओं में रुचि वही लेता है जिनके अनेक जन्मों के कर्म, है ना, पुण्य कर्म जिन्होंने किए हुए हैं, उसी को ये भागवतम की कथा या भगवान की वाणी उसके हृदय में घर कर जाती है, या उसको उसमें आस्वादन आता है। और जिनके इतने संचित पुण्य नहीं है, इतने पुण्य कर्म नहीं है, वो क्या करते हैं, उनको राजनीति में अच्छा लगता है, उनको प्रजल्प करने में अच्छा लगता है, उनको
भगवान की दिव्य वाणी सुनने के लिए उनका मन लालायित नहीं होता। तो हमें भागवतम से हमें क्या करना है? हमें कि भगवान की दिव्य वाणी को हमेशा श्रवण करना है, स्मरण करना है। तो अभी रामायण का एक किस्सा आपसे यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी कि भगवान श्री राम कितने संवेदनशील थे। तो भगवान श्री राम जब जब उनको वनवास की घोषणा हो जाती है और अभी वो वनवास के लिए निकलते हैं, तो वनवास के लिए निकलने के बाद जब वहां पे ऋषि मुनि हैं, वो क्या करते हैं? पूजा करते हैं। और पूजा जैसे होती है तो पूजा करते वक्त ऋषि अपने हाथ में जल लेके कहते हैं, जम्मू द्वीपे भरत खंडे। तो जब ये भरत खंडे ये नाम भगवान श्री राम सुनते हैं तो उनके आंखों से अश्रु आने शुरू हो जाते हैं। उनको भरत का विचार आता है कि मेरे पश्चात ये भरत कैसे 14 वर्ष ये राज्य कर पाएगा, क्योंकि ये जो समाज है, ये जो यहाँ के अयोध्या वासी है, वो बहुत ही तिरस्कृत नजरों से भरत को बोलते रहेंगे, है ना। भरत को वो उचित आदर नहीं दे पाएंगे, उसका सम्मान नहीं कर पाएंगे। तो 14 वर्ष तक मेरे भरत को ऐसे तिरस्कृत नजरों से सहना पड़ेगा, उनके साथ रहना पड़ेगा। और भगवान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ये भगवान इतना, उनका मन कैसा है? बहुत ही कोमल है, एकदम हृदय उनका इतना कैसे ना कि द्रवित हो जाता है, हर चीज में उनका मन द्रवित हो जाता है। जब वो अहिल्या के, जो वहां पे गौतम ऋषि के तपोवन में जाते हैं, तो तपोवन को देख के उनके उनके मन में आता है कि एक समय में ये तपोवन हरा भरा रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे ना वो सारे लक्षण यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी ये सारे लक्षण मिट चुके हैं और यहाँ पे शिला बनी हुई है। जो शिला कौन है? माता अहिल्या है। तो जब विश्वामित्र मुनि सब बता देते हैं भगवान श्री राम को, तो अभी भगवान श्री राम को अपने चरणों से माता अहिल्या का उद्धार करना है। तो भगवान श्री राम अपने चरणों का स्पर्श करके माता अहिल्या का उद्धार तो कर देते हैं, लेकिन उसके पश्चात उनका मन इतना द्रवित हो जाता है, इतने वो सेंसिटिव हो जाते हैं कि वहां पे जो लक्ष्मण है, विश्वामित्र मुनि है, वो सब देख रहे हैं कि ये तो आनंद का क्षण है, बड़े उत्साह का क्षण है, लेकिन यहाँ पे भगवान कैसे है? भगवान बहुत ही दुखी दुखी स्वभाव में है। तो विश्वामित्र मुनि पूछते हैं भगवान से, तो भगवान कहते हैं कि ये जो अहिल्या माता है, ये तो ऋषि की पत्नी है ना। ऋषि पत्नी क्या है? माता समान है। और माता समान मेरे अहिल्या देवी को, अहिल्या माता को मेरे चरणों का स्पर्श मुझे करना पड़ा, है ना। तो इससे बहुत द्रवित हो गए हैं भगवान। तो देखिए, तो ये जो मायावादी लोग हैं, ये मायावादी लोग यहाँ पे कह सकते हैं इतने भगवान सेंसिटिव है, इतने भगवान संवेदनशील है, इतना मन में दया भाव है ना। तो माता सीता को कैसे छोड़ दिया? माता सीता को कैसे उन्होंने उनका त्याग कर दिया? तो आचार्य बताते हैं कि भगवान ने माता सीता का त्याग तो किया ही नहीं। उन्होंने क्या किया? वो जो निष्कासित शब्द है ना, उसके ऊपर हमारे आचार्य टीका करते हैं। ये निष्कासित शब्द नहीं है, ये त्याग नहीं है। तो ये क्या है कि भगवान श्री राम ने माता सीता को रीलोकेट कर दिया। रीलोकेट कर दिया यानी उनका स्थानांतरण कर दिया। तो ये चेंजेस क्यों करने पड़े? तो ये चेंजेस करने पड़े क्योंकि उस समय की जो परिस्थिति थी कि सब माता सीता को वहां पे लोगों के भले बुरे कुछ बातें हैं वो सुननी पड़ेगी, और माता सीता उस समय गर्भवती थी। तो उस समय माता सीता पर, उनके गर्भ पे इन सब बातों का, इन सब निगेटिविटी का असर ना पड़े, इसलिए प्रभु श्री राम को उनको रीलोकेट करना पड़ा था। तो जब, है ना, भगवान श्री राम ने माता सीता को जब रीलोकेट भी किया है, तो जब उन्होंने जब जब यज्ञ हुए हैं राज्य में, अयोध्या में जब भी सब राज्य वगैरह यज्ञ वगैरह होते थे, तो उस यज्ञ में
कोई दूसरी पत्नी लेके नहीं बैठते थे भगवान श्री राम। वैसे देखा जाए तो महाराज दशरथ की 350 और कहीं कहीं कहा जाता है 360 रानियां थी। तो इतनी रानियां यदि अपने पिता की ही है तो पुत्र तो कर ही सकता है। लेकिन भगवान श्री राम हमेशा माता सीता की एक प्रतिकृति, एक प्रतिमा लेके बैठते थे यज्ञ में बैठते हुए, क्योंकि उन्होंने एक पत्नी का व्रत लिया था। तो ये एक पत्नी का व्रत भी कैसे लिया भगवान श्री राम ने? तो जब आ, मिथिला में जाते हैं, भगवान का जो स्वयंवर की जो स्टोरी है, तो जब मिथिला में जाते हैं तो मिथिला में वहां पे शिव धनुष्य तोड़ने का जो प्रण होता है। तो शिव धनुष्य का जो तोड़ देते हैं, तो तोड़ने के बाद अपने वीरता का तो कौशल्य दिखाई देते हैं, लेकिन उसके पश्चात क्या है? उसके पश्चात है माता सीता से स्वयंवर होना है। अभी सीता माता से स्वयंवर होना है तो भगवान वहां पे क्या करते हैं? भगवान वहां पे विश्वामित्र मुनि को कहते हैं कि मुझे ये विवाह करने से पूर्व क्या करना पड़ेगा? मेरे पिताजी से मुझे आज्ञा लेनी पड़ेगी, मुझे उनकी परमिशन लेनी होगी कि मैं विवाह करने जा रहा हूँ। तो अभी उस समय तो कुछ टेलीफोन वो सब चीजें नहीं थी कि तुरंत हो पाए। तो विश्वामित्र मुनि क्या कहते हैं? विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि अभी तो ठीक है, अभी तो ये स्वयंवर होके ही रहेगा, अभी तो तुम इससे विवाह बंधन में बन जाओ, और आगे जब कभी मौका मिलेगा दूसरी विवाह करने का, तब अपने पिता से परमिशन ले लेना। तो अभी यहाँ पे भगवान श्री राम को जब ये बात याद आती है कि जब महाराज दशरथ कैकई को विवाह करके लेके आए थे, तो माता कौशल्या और सुमित्रा माता की अवस्था क्या हुई थी, उनकी दशा क्या हुई थी, उसको स्मरण करके अभी यहाँ पे भगवान श्री राम विश्वामित्र मुनि से कहते हैं कि मैंने अपनी माताओं को देखा है कि जब वो कैकेयी माता को लेके आए थे राज्य में, तो मेरी दो माताएं कितनी, उनके चेहरे पे वो कितना कारुण्य भाव था, वो कितनी दयनीय हो गई थी। तो वो उस पीड़ा से मैंने अपनी माताओं को गुजरते देखा है, और वो पीड़ा मैं मेरी पत्नी को नहीं देना चाहूंगा, और इसलिए मैं व्रत लेता हूँ। मैं क्या व्रत लेता हूँ? मैं हमेशा एक पत्नी रहूंगा। और भगवान श्री राम ने उस व्रत को पूरे है ना, एक मर्यादा पुरुषोत्तम करके भगवान को कहा जाता है, और अपने एक पत्नी व्रत का उन्होंने पालन किया है। तो ये ऐसे भगवान श्री राम है। तो देखिए जो मायावादी लोग हैं, वो मायावादी लोग कहते हैं कि क्या जरूरत है भगवान के मंदिरों को इतना बड़ा चढ़ाए ना, इस्कॉन के मंदिर भी इतने बड़े बड़े होते हैं, इतने बड़े बड़े मंदिर बांधने की क्या जरूरत है, अयोध्या में भी इतना बड़ा राम मंदिर करने की जरूरत क्या है? तो हमारे आचार्य इसके लिए भी उत्तर देते हैं, तो कहते हैं कि देखिए ये जो अयोध्या का जो अभी राम मंदिर है, तो उसके यहाँ पे पहले क्या था? बाबरी मस्जिद। तो ये जो बाबरी मस्जिद, ये बाबर जो है, तो ये बाबर ने इसको स्थापित किया था। ये बाबर का नाम क्या है? जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर, है ना, ऐसा उसका नाम है। तो ये जब यहाँ पे जब ये भारत में आया, तो भारत में आने के बाद इसका एक उज्बेकिस्तान से अपने एक गुलाम को भी लेके आया था। उसका नाम था बाबूरी आदिजानी, उस नौकर का नाम है। तो उस नौकर को ये क्या था, ये जो बाबर का ये जो नौकर है बाबूरी, तो ये उसका एक सीक्रेट लवर था, है ना। तो इनके अनैतिक संबंध थे, और वो उसको इतना चाहता था कि उसके मृत्यु के पश्चात बाबर ने उसके नाम से वहां पे वो मस्जिद बांधी है ना, एक नौकर के नाम से, वो भी कैसे? ये ऐसे अनैतिक संबंधों वाला, है ना। तो उसकी याद में उसने वहां पे वो मस्जिद बांधी है जिसका नाम है बाबरी मस्जिद। फिर जैसे हम ताजमहल का भी सुनते हैं, आप सबको ही पता है कि ताजमहल भी कैसे उसकी बुनियाद है। ताजमहल बांधा गया, तो ताजमहल बांधने के बाद जितने भी कारीगर थे, उन कारीगरों के क्या करे गए? हाथ काटे गए थे सभी के। तो ये कैसा है ना, ये कौन सी इसकी मिसाल दी जाएगी, या इससे क्या हमारा आगे वाली पीढ़ी इन सबसे क्या सीखेगी? आप सबको क्या सीख मिलेगी?
तो ये मायावादियों को ये यहाँ पे आचार्य समझाते हैं कि इससे सीख क्या मिलती है, कहाँ पे ये प्रेम का प्रतीक है। तो प्रेम का प्रतीक तो क्या है, प्रेम का प्रतीक हमारे राम सेतु है, जहाँ पे माता सीता को ढूंढने के लिए इतने माता सीता का प्रेम कर रहे हैं भगवान कि बंदरों को लेके वो माता सीता की खोज में निकले हैं और उनके लिए वो सेतु बांध रहे हैं, है ना। तो ये प्रेम का प्रतीक हो सकता है, लेकिन ये हजारों लोगों के हाथ काट के फिर वो प्रेम का प्रतीक कैसे हो सकता है ना। ये तो बहुत ही बर्बरता है ये तो जब ऐसे चीजों के लिए ये मायावादी जो है ये ऐसे चीजों को प्राधान्य दे रहे हैं, ताजमहल को दे रहे हैं, बाबरी मस्जिद को दे रहे हैं, तो जहाँ पे जिस धाम में साक्षात हमारे भगवान ने लीलाएं की है, साक्षात भगवान ने वहां पे वास किया है, तो ऐसे धामों में भगवान के प्रचार प्रसार है ना कैसे होना चाहिए, बड़ी ही धूमधाम से होना चाहिए। वहां पे भगवत गीता भागवतम इनका प्रचार होना चाहिए, भगवान के गुणों को उनकी लीलाओं को जग भर में प्रसारित होना चाहिए, भगवान का ऐश्वर्य सबको समझ में आना चाहिए। तो भगवान का ऐश्वर्य कैसा है, भगवान का ऐश्वर्य अपार है, भगवान का ऐश्वर्य विस्तीर्ण है। तो ये कब दिखेगा, जब ऐसे मंदिर बनेंगे, जब ऐसे मंदिरों में भगवान के अर्च विग्रहों की वैसे स्थापना होगी, वहां पे उनकी पूजा अर्चा होगी। तो इसलिए ऐसे मंदिरों की जरूरत है। तो इस तरह से प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से इन मायावादियों को यहाँ पे उत्तर भी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से इस सृष्टि के सृजनकर्ता, इस सृष्टि के पालन करता एकमेव कौन है, एकमेव भगवान ही है, जिनके कंट्रोल में हम सब, उनकी अध्यक्षता में हम सब चर अचर हम प्राणी विचरण करते हैं। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। मेरे से जो भी त्रुटियां हुई है मुझे क्षमा करें। ऑल ग्लोरीज टू गुरुदेव, ऑल ग्लोरीज टू गुरुदेव, ऑल ग्लोरीज टू गुरुदेव। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। बहुत अच्छा क्लास था और बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट थे माता जी। जैसे भगवान रामचंद्र कितने सेंसिटिव थे, और वो जो अहिल्या माता का जो ये जो इंसिडेंट था, जैसे उनको मतलब जब पाँव से छुआ तो मतलब उनको बहुत बुरा लगा। तो ही वॉज वेरी सेंसिटिव इन एवरीथिंग। ये भगवान अपने स्वभाव से दिखाते हैं कि कैसे मनुष्य को कैसे होना, कितने पर्सनल है, कितने पर्सनल है। तो बहुत कुछ मतलब सीखने जैसा है उनका चरित्र हम लोगों को। तो ये था, और ओवरऑल बहुत बहुत अच्छा क्लास था मतलब। तो थैंक यू। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। माता, मेरा आवाज आ रहा है ना बराबर? ओके, थैंक यू माता जी। एक तो काफी सुंदर क्लास दिया, और यही नहीं कि आज आपने सुंदर क्लास दिया, आपने हमेशा ही सुंदर क्लास देते हो माता जी, और काफी अच्छे से क्लास देते हो। और माता जी, आपने ये जो दो चीजें मुझे आपसे थोड़ा सा जिज्ञासा थी, मुझे पूछनी थी आपसे। और पहली तो ये थी, एक तो बहुत अच्छा पॉइंट ये लगा जब वो भारत खंडे बोलते हैं विश्वामित्र मुनि, और भगवान श्री रामचंद्र जब सुनते हैं तो उनके अपने भक्त छोटे भाई राम की याद आती है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि जैसे हमको सिखाया जाता है कि हम पेड़ों को देखकर, बाहर नीले आकाश को देखकर भगवान को हमको याद करना चाहिए, इस तरीके से हम 24 घंटे भगवान के को स्मरण कर सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि भगवान भी शायद, मतलब मैंने जो अभी अनुमान लगाया या जो मेरा रिलेशन हुआ, कि भगवान भी वहां पर कोई न कोई कभी ऐसा शब्द आता होगा जिससे वो भी शायद हमको याद करते होंगे यहाँ पर, क्योंकि हम उन्हीं के अंश हैं, और वहाँ पर कुछ न कुछ ऐसी बात चर्चा चलती होंगी तो वो हमको यहाँ पर याद करते होंगे, जैसे उन्होंने भरत को याद किया जब वो उनसे दूर थे। ये काफी अच्छा पॉइंट लगा मुझे। और दूसरी चीज माता जी, आपने ये बताया कि प्रकृति में हमको जो कुछ मिलता है हम उसमें छेड़छाड़ करते हैं तो हमको कर्मों के बंधनों का फल लगता है, लेकिन जो हाथी का आपने उदाहरण दिया, बंदर का उदाहरण दिया, वो एज इट इज खा लेते हैं।
तो माता जी एक चीज यहाँ पर आपने कही थी कि उनको वो एजिटिस खा लेते हैं इसलिए उनको कर्मों का फल नहीं लगता है, लेकिन उनको तो कर्म के फलों को भोग की योनि है, उनको तो कर्मों का कोई फल लगता भी नहीं है, चाहे वो कैसे भी खाएं, चाहे वो मांस भी खा ले। तो एक प्रश्न तो मेरा यहाँ पर ये उठता है ना, इसका आप बताइएगा। और दूसरा ये कि आपने बताया था भगवान श्री रामचंद्र ने विश्वामित्र को कहा कि मैं जब वो माता केकई जब वो महाराज दशरथ लेके आते हैं शादी करके, तो मैंने देखा था कि उनकी कितनी ऐसी हालत हुई थी। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि माता कौशल्या और सुमित्रा को तो पुत्र हो नहीं रहे थे, इसलिए वो केकई को ब्याह के लाए थे, उसके बाद चारों पुत्र उत्पन्न मतलब होते हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र तो मतलब उस हिसाब से तो हम देखें तो सर्वत्र शक्तिमान है, सब कुछ वो जानते हैं, सब कुछ समझते हैं, लेकिन इस स्टोरी में देखते हैं तो भगवान श्री रामचंद्र का तो प्राकट्य बाद में हुआ है और पहले ही वो लेके आ गई है माता केकई। तो ये थोड़ा आप समझाइए ना प्लीज माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी प्रयास करूंगी। आज आपका जो पहला प्रश्न क्या था प्रभु जी, मैं भूल गई प्रभु जी। पहला प्रश्न क्या पूछा आपने? वो आपने कहा कि पशु पक्षी जो जी डायरेक्ट केला वगैरह खा लेते हैं इसलिए उनको कर्मों का फल नहीं लगता, लेकिन हम तो देखते हैं कि कर्मों का फल उनके ऊपर लागू ही नहीं होता है। ठीक। तो भगवत गीता में बताया गया है, शास्त्रों में बताया गया है कि ये जो पशु पक्षी है ये क्या है, भोग योनिया है, और मनुष्य योनि है वो कर्म योनि है। तो उसका डिफरेंस बताया गया है कि भोग योनि है तो वो बस अपना भोग करेंगे और उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी, क्योंकि वो धर्म का पालन करते हैं, उनका भोग ही करना है उनको, है ना। वो एज इट इज, जैसे उनको दिया है वो उसको वैसे पालन करके अपने उस योनि से मुक्त हो जाते हैं, है ना। तो वो भोग योनि है। वो कोई ही अपने विचारों से या अपनी बुद्धि नहीं लगाते कि मैं अपनी बुद्धि से ये करूं। जैसे प्रभुपाद जी एक चूहे का उदाहरण देते हैं, है ना, कि चूहे के लिए पकड़ने के लिए हम वो ट्रैप लगाते हैं, तो उसमें रोटी या कुछ डाल देते हैं, है ना। तो वो डालने के बाद वो चूहा बार बार जाएगा, है ना, उस पे जाएगा, खाएगा। पता है कि उसमें जाने के बाद हम फंस जाते हैं, लेकिन वो अपनी बुद्धि यूज नहीं करता है ना, क्योंकि उसको भोग करना है, उसको वो रोटी खानी है, भले अभी उसको जो भी हो जाए। तो ये जो योनि है ना, ये सिर्फ भोग योनि है, ये कुछ सोचती नहीं है, ये अपना दिमाग नहीं लगाती। लेकिन मनुष्य क्या है, मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। तो ये बुद्धि का प्रयोग यदि भगवान को प्राप्त करने में करे, ना कि इंद्रिय तृप्ति के लिए, तो वो कर्मों के बंधनों में बंधेगा नहीं। यहाँ पे और एक छोटा सा मैं बताऊंगी कि जैसे ये मायावादी लोग क्या करते हैं, प्रभुपाद जी बहुत अच्छी एक स्टोरी बताते हैं कि ये मायावादी जो साइंटिस्ट है, तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, एक कॉकरोच को लेते हैं, इसका डिसेक्शन नहीं, उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है। तो एक्सपेरिमेंट में क्या कर रहे हैं, वो कॉकरोच का एक पैर काट देते हैं और वो साइंटिस्ट कहता है चलो दौड़ो भागो। तो वो 3 पैरों से ऐसे दौड़ रहा है ना, वो इंसेक्ट है या जो भी कॉकरोच है वो दौड़ रहा है। फिर वो क्या करता है, दूसरा पैर भी काट देता है, दूसरा पैर काटेगा, फिर कहेगा चलो दौड़ो भागो। तो वो प्रयास कर रहा है कैसे भी थोड़ा सा उड़ने का, भागने का, एंड थोड़ा धीरे धीरे गति से भाग रहा है। फिर वो करता है, तीसरा भी पैर काट देता है, अभी एक ही पैर बचा, तो अभी कहता है भागो दौड़ो। तो अभी वो कॉकरोच उड़ नहीं पा रहा, ना चल पा रहा है, कुछ भी नहीं, वो एक ही जगह पे पड़ा है। तो अभी ये मायावादी लोग, ये साइंटिस्ट क्या कह रहा है कि देखिए इससे अनुमान क्या लगता है कि कॉकरोच के जब पैर सारे तोड़ देंगे तो उसकी सुनने की क्षमता कम हो जाती है, वो बहरा हो जाता है ना, वो सुन नहीं पाता है। तो ये क्या है, ये एक कैसे कहते हैं ना कि जो बेसिक सिद्धांत है वो तो रहा साइड में, क्योंकि शास्त्रों को जानते नहीं है, अपनी मन मर्जी से, है ना, अपने मन से अपनी बुद्धि लगा दी। अपनी बुद्धि भी क्या है, लिमिटेड और वो भी भ्रमित है, जिसमें कोई सत्यता नहीं है, जिसमें कोई शास्त्रों का उचित मार्गदर्शन नहीं है। तो इस तरह से भ्रमित हो जाते हैं जब हम अपनी बुद्धि को यूज करते हैं। तो ये कर्म और वो भोग योनि। ठीक है प्रभु जी, ये पहले प्रश्न का उत्तर दे पाई प्रभु जी मैं। हरे कृष्णा। जी माता जी, थैंक यू। अभी आपका दूसरा प्रश्न था कि भगवान कैसे समझ पाए। तो एक तो है कि, है ना, जो भी एक स्त्री अपने पति को किसी से शेयर नहीं करना चाहती है ना, ये पीड़ा भगवान श्री राम ने उनके जन्म के पश्चात भी देखी थी कि जब महाराज दशरथ कैकेयी के साथ ज्यादा से ज्यादा निवास करते थे, अपना समय बिताते थे, तो कोई भी स्त्री, फिर वो महारानी हो, वो माता कौशल्या हो या जो भी हो, है ना, एक स्त्री है तो उसके अंदर की स्त्री
वो बहुत खुश नहीं होती है, वो प्रसन्न नहीं होती है। और महाराज दशरथ अपना ज्यादा से ज्यादा समय माता कैकेयी के साथ बिताते थे। तो वो व्यथा, वो दुख भगवान श्री राम ने देखा हुआ था। तो इस बेसिस पे अपने पति को जो बांटना है, शेयरिंग करना है, वो कोई भी स्त्री नहीं चाहती है। और इस बेसिस पे भगवान वहां पे वो कथन करते हैं। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। और ये जो आपने कॉकरोच वाला उदाहरण दिया, ये हिज ग्रेस गोकुलेश्वर प्रभु जी ने दिया था अनुमान प्रमाण पर। जो 3 तरह के प्रमाण बताए थे ना माता जी, एक तो प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। तो अनुमान प्रमाण में ये एग्जाम्पल हिज ग्रेस गोकुलेश्वर प्रभु जी ने दिया था दुबई में। ये मैंने सुना था कि जब एक पैर काटते हैं, 2 पैर काटते हैं, 3 पैर काटते हैं, 4 पैर काटते हैं, तो उसके बाद उसकी सुनने की शक्ति खत्म हो जाती है। ये अनुमान प्रमाण में बता रहा। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। या हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, दोनों प्रश्न को बहुत अच्छा उत्तर दिया। लेकिन अब इसमें से फिर और एक प्रश्न उठ सकता है कि जैसे भगवान रामचंद्र, उन्होंने देखा था कि एक से ज्यादा पत्नियां होती हैं तो तकलीफ होती है, और इसके लिए उन्होंने कोई एक पत्नी रहे। तो फिर किसी के मन में प्रश्न ये उठ सकता है, तो फिर भगवान कृष्ण ने 16,000 पत्नियां की, सबको क्यों तकलीफ दिया उन्होंने? Why he was torturing otherwise? जी हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रयास करूंगी प्रभु जी उत्तर देने का। तो यहाँ पे जब सवाल आता है ना, यहाँ पे तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे इसलिए उनकी मर्यादा थी। लेकिन यहाँ पे पूर्ण पुरुषोत्तम है ना, भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, कोई मर्यादा नहीं है ना। उन्होंने अपने नाम में ही बताया, मैं पूर्ण पुरुषोत्तम हूँ। पूर्ण पुरुषोत्तम यानी सभी की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला। मैं सभी की इच्छाओं को, आकांक्षाओं को पूर्ण करूंगा। तो जो जितने भगवान श्री राम के युग में जितने भी ऋषि मुनि थे, जितने भी गोपिकाएं थी, है ना, जितने भी राजाएं थी, जिनके मन में इच्छा हुई कि भगवान श्री राम को हम अपने पति रूप में पाए, तो उन सब को भगवान उनकी इच्छा पूरी करने के लिए उनसे विवाह करते हैं। भगवान अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं, है ना। तो जैसे एक कहानी भी आती है ना, भगवान कहते हैं कि मैं क्या हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ। तो ब्रह्मचारी हूँ ऐसे उन गोपिकाओं को कहते हैं कि जैसे एक अभी बता देती हूँ, छोटी स्टोरी है वो, कि जैसे विश्वामित्र मुनि जब राज्य में आते हैं तो भगवान श्री कृष्ण सारे गोपिकाओं को कहते हैं कि उनसे थे मुनि, दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि आए हैं और दुर्वासा मुनि की सेवा में आप चली जाओ। तो बीच में यमुना बह रही थी, तो यमुना इतना बहाव था यमुना का, तो सारे गोपिकाओं को तो गोपिकाएं कहती इतना यमुना का प्रभाव है तो कैसे हम जाए, है ना, हम कैसे बताएं कि वहां जाके उनको कैसे हम उनकी सेवा करें। तो भगवान कहते हैं यमुना माता को कहो कि भगवान क्या है, भगवान ब्रह्मचारी है। अभी जो गोपिका है वो हंसने लगती है और कहती है हाँ हाँ ये आया बड़ा ब्रह्मचारी, दिन भर गोपिकाओं के पीछे पड़ा रहता है, इसकी लीलाएं चलती रहती है। तो भी जाती है और यमुना माता से कहती है कि क्या है, भगवान ब्रह्मचारी है, कृष्ण ब्रह्मचारी है। तो फिर अपना यमुना उनको मार्ग दे देती है। तो यहाँ पे आचार्य बताते हैं तो कैसे ब्रह्मचारी है भगवान, यहाँ पे ब्रह्मचारी कैसे हो सकते हैं इतने गोपियों के साथ रास लीला करने वाले। तो आचार्य यहाँ पे बोलते हैं कि जब भगवान किसी के साथ लीला भी कर रहे हैं, किसी के साथ क्रीड़ा भी कर रहे हैं, तो वो उनकी इच्छा पूरी करने के लिए कर रहे हैं, उनके मन में वो इच्छा आती है। जैसे भागवतम के 10वें स्कंद में त्रिवक्रा यानी कुब्जा की कहानी आती है। तो वो कुब्जा मन में इच्छा करती है कि मैं भगवान के साथ संग करूं, है ना। तो वो भगवान की इच्छा नहीं है कुब्जा के साथ संग करने की, लेकिन कुब्जा के मन में इच्छा आ रही है, तो ये पूर्ण पुरुषोत्तम है, ये सभी की इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। और कुब्जा उनकी सेवा भी करती है, उनको चंदन का लेप अर्पण करती है। तो थोड़ी सी सेवा मात्र से भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान अपने आप को अर्पित कर देते हैं, भगवान कृत बन जाते हैं, है ना। तो कृत यानी क्या, भगवान अपने भक्तों के अधीन हो जाते हैं, भक्तों के दास बन जाते हैं। तो भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान ये सारी लीलाएं भी कर रहे हैं, और भगवान उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ये सब कुछ रचना हो रही है। प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू माता। बहुत अच्छा, मतलब कैसे
वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे और ये पूर्ण पुरुषोत्तम है, और उनका कार्य यही है कि वो अपने सारे भक्तों की इच्छाएं पूर्ण करते हैं। और जितनी जो गोपियां थी, ये सारा, ये जितनी भी थे, ये सब पत्नियां थी, ये सब रामायण के समय में जो ऋषि मुनि थे, उनका इच्छा था कि हम आपकी पत्नी बने। तो उन्हें बोला कि अभी तो नहीं, अभी तो एक पत्नी हूँ मैं, मतलब जब मैं अगला जब वापिस जब आऊंगा तो तब आप मुझे, मतलब हम लोग गोपी बन के आ जाना, तब आपका एक इच्छा पूरा होगा। तो थैंक यू माता जी, वेरी नाइस। और दूसरा, ये जो आपने जो कृष्ण ब्रह्मचारी है वो स्टोरी बोला, तो जस्ट मतलब वो पूरा नहीं था, तो आई विल कंप्लीट दैट कि जब भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, तो उनको आश्चर्य लगता है कि कृष्ण कैसे ब्रह्मचारी है, और यमुना माता वो रास्ता भी दे देती है कृष्ण को, तो उनको आश्चर्य लगता है, अरे बाप रे, कृष्ण ब्रह्मचारी। और फिर जब दूसरी तरफ जाते हैं, दुर्वासा मुनि जो है, वो उनके लिए इतना भोग बनाया होता है, इतना भोग बनाया होता है, जम के, मतलब एकदम, और वो सारा खाते हैं वो पूरा, मतलब उनको शौक लगता है, उनको तो लगता है कि आधा से ज्यादा हम लेके आएंगे, लेकिन खत्म करते हैं, बोलते हो गया खत्म, बोलता अच्छा ठीक है। और फिर जब वापस जाना होता है तो बोलते अरे फिर, अरे ये यमुना कैसे पार करेंगे। तो दुर्वासा मुनि बोलते हैं यमुना जी को बोलो कि दुर्वासा मुनि कुछ नहीं खाते, वो सिर्फ घास पे रहते हैं। वो हैं, बोलते ये क्या, बोलते अरे इतना सारा तो अभी प्रसाद हमारे सामने खाया है, बोलते कुछ नहीं खाया है करके शौक लगता है। और फिर बोलते जैसा शिष्य वैसा गुरु, और वो वहां से निकल पड़ते हैं और यमुना माता को आगे बोलते हैं भाई कि दुर्वासा मुनि ने कुछ नहीं खाया। जैसे ही बोलते हैं यमुना माता तुरंत रास्ता दे देती है, उनको फिर झटका लगता है, अरे ये क्या बात है। तो आचार्य इस कथा के माध्यम से ये बताते हैं कि भगवान, पहले तो दुर्वासा मुनि भी जो खाया, दैट वाज नॉट फॉर हिज सेटिस्फैक्शन, वो उनका गोपियों का इच्छा था कि मुझे खिलाना है, तो उनका मन रखने के लिए उन्होंने खाया था। तो जब वो बिना मन के जब खाते हैं तो दैट इज एज गुड एज नॉट ईटिंग, भले वो पूरा खाया हो दुर्वासा मुनि ने, वो इट इज एज गुड नॉट ईटिंग। तो दूसरे की जो है, जो सेवक है, उनका इच्छा पूरा करने के लिए खाया। और यहाँ पे भगवान कृष्ण भी जब लीलाएं करते हैं, तो वो अब उनका ऐसा नहीं है कि जैसे एक कामी व्यक्ति को होता है, अरे ये सुंदर स्त्री है, मुझे इसके साथ संग करना चाहिए, 2 है, 10 है, 15 है, वैसे नहीं। उनकी जब इच्छा होती है तब फिर भगवान खाली उनकी, जैसे कुब्जा का आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि कितना मतलब उसका इच्छा था, एंड वो भगवान ने खाली रेसिप्रोकेट किया, इट इज नॉट हिज डिजायर। तो इसके लिए वॉट एवर बोथ सेड दे वर ट्रू। तो ये जो है, इट वाज वेरी नाइस लीला पास्ट टाइम आपने स्टार्ट किया, तो आई सर आई विल कंप्लीट इट। तो थैंक यू माता फॉर वंडरफुल सेशन। एंड 9:20 हो रहे हैं, तो आई थिंक अगर किसी और का कोई कमेंट नहीं है, क्वेश्चन डाउट नहीं है, तो विल स्टॉप हियर। किसी ने हाथ उठाया, जया, या हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, बहुत ही सुंदर क्लास था माता जी। एक पॉइंट जो प्रभु जी ने पूछी थी विश्वाम्बर प्रभु जी पे, उस पॉइंट पे जैसे बताना था, जैसे आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया था कि जो पशु पक्षी हैं, उनको हमने कई बार सुना है कि उनको कर्म नहीं लगता है, जबकि मनुष्य को लगता है। और वो इसी तरीके से जैसे आपने भी बताया, हमने सुना है कि वो कर्म बंधन में फंसता जाता है। माता जी, मैंने भी एक कहीं पे यही सेम चीज एक लेक्चर में सुनी थी कि जैसे प्रभु जी का प्रश्न था कि उनको तो हम सुनते हैं कि वैसे ही नहीं लगता, तो भी अगर वो केला या जो भी फल ऐसे ही वो खा लें किसी भी चीज को, तो जैसे मेरे भी मन में प्रश्न आया था कि अगर यही चीज मनुष्य जो शेर खाता है, तो वो तो मांस और वो ये सब खाता है, तो उसको तो कर्म नहीं लगता, लेकिन अगर यही मनुष्य अगर मीट खा ले तो उसको कर्म लगेगा। तो जैसे मैंने एक बार ये लेक्चर में यही सुना था कि क्योंकि जैसे आपने भी सुंदर तरीके से बताया, क्योंकि उनके पास बुद्धि नहीं है, भगवान ने उनको बुद्धि दी ही नहीं है, इसीलिए उनको कर्म नहीं लगता, क्योंकि उनके पास वो धर्म बुद्धि नहीं है सोचने के लिए। जैसे आपने भी समझा कि अगर कुछ वो सोचे समझे, ऐसी बुद्धि ही नहीं है उनके पास, तो उनको इसीलिए कर्म नहीं लगता। लेकिन मनुष्य के पास धर्म को समझने की, आध्यात्मिकता को समझने की बुद्धि है, इसीलिए उनको कर्म मनुष्य को लगता है, और पशु पक्षियों को, प्राणियों को, भिन्न प्राणियों को नहीं लगता है। तो यही बस माता जी, यही शेयर करना था एक पॉइंट। थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू जय माता जी, आपने भी बहुत अच्छे से समझाया। और अभी जो गोपी मनोहर प्रभु जी ने भी काफी उस पे अच्छा बोला। बस मैं इस पे ना एक चीज ये बोलना चाहूंगा, जो अभी ये कथा चल रही थी हमारी कि भगवान गोपियां सुनती हैं कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मचारी हैं, और अभी आपने उसका अच्छा से बताया कि सामने वाले की मन की इच्छा को पूरा करने के लिए करते हैं ना। तो भगवत गीता के हिसाब से भी हम इसको ये समझते हैं कि अगर हम किसी भी कार्य को बिना आसक्ति के किया जाए, कर्तव्य समझ के किया जाए, तो उससे हमको कर्मों के फल का लगता है। हम आसक्ति समझ कर करते हैं, मतलब भगवत गीता का जो हमारे लिए भगवत गीता का जो निर्देश है, आसक्ति में रह करके हम कोई भी कार्य अगर करते हैं तो उसको हमको कर्मों का फल लगेगा। अगर हम उसको कर्तव्य समझ कर बिना आसक्ति के कोई भी कार्य किया जाए तो उसमें कर्मों के फलों का नहीं लगेगा, चाहे वो कैसा भी हो। चाहे जैसे किसी गुरु ने, जस्ट मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, गुरु ने कह दिया कि आपको आज सुबह को 16 माला जप नहीं करके आपको बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो उसने बोला ठीक है मैं कर लूंगा, तो उसको कोई भी ऐसा पाप नहीं लगेगा, क्योंकि उसने गुरु के कहने से किया, अपनी इच्छा से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से उसने कुछ नहीं किया है। तो जस्ट मैं ये एक चीज यहाँ पर ऐड करना चाह रहा था। थैंक यू गोपी मनोहर प्रभु एंड माता जी, आप तो बहुत ही सुंदर क्लास देती है। मन से कहना हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद गुरुदेव। तो मुझे बहुत अच्छे से आपने एक पॉइंट मुझे थोड़ा सा याद है, इसलिए फिर से बोलती हूँ। आसक्ति है ना, ये आसक्ति के वजह से हम लोग अपने बंधनों में बन जाते हैं। तो ये आसक्ति होती ही क्यों है ना? सबसे पहले तो ये भी है, तो हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं कि आसक्ति होती क्यों है, क्योंकि हमने हर चीजों को खुद के लिए मान लिया है। ये मेरा है, मेरा घर है, मेरे बच्चे है ना, सब कुछ मेरा है, ये मेरे लिए बना है। तो ये मेरा होता है ना, तो वो छोड़ने के लिए बड़ा कठिन होता है, उसमें कठिनाई होती है उसको त्यागने में। लेकिन जब दूसरे का होता है ना, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरे का है तो इजीली छूट जाता है ना। तो प्रभुपाद जी एक उदाहरण भी देते हैं कि एक व्यापारी था, उसकी फैक्ट्री, सामने वाली फैक्ट्री में आग लग जाती है। तो वो उसकी ही फैक्ट्री थी। तो जब वो आग लगती है तो देखते उसको अटैक आ जाता है कि अरे मेरी फैक्ट्री में आग लगी। तो उसका बेटा आ जाता है, बेटा कहता है कि नहीं पिताजी, इस फैक्ट्री को तो हमने बेच दिया है। तो जैसे ही समझ में आता है चलो अभी वो मेरी नहीं रही है ना, अभी तो बेच दी है तो कोई लॉस नहीं है, तो फिर से होश में आ जाता है। तो फिर से बेटा आता है और कहता है कि नहीं पिताजी, अभी खबर मिली है कि नहीं, वो काम पूरा नहीं हुआ है 100%, वो अभी भी बाकी है। तो फिर से अटैक आ जाता है कि अरे मेरा इतना लॉस हुआ। तो ये जो मेरा है ना, तो ये मेरे के वजह से, ये आसक्ति मेरे के वजह से। लेकिन जब किसी को हम भगवान के लिए जोड़ देंगे ना, कि ये जो मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, ये पहले क्या है, ये पहले भगवान के सेवक है ना। और मैं भी क्या हूँ, मैं भी भगवान का नित्य दास हूँ। हमारा नित्य स्वरूप क्या है, दास है। तो ये भी दास है, मैं भी दास हूँ, हम सब लोग क्या है, दास है। और हम सब मिलके भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं, है ना। तो फिर हमें त्यागते वक्त ज्यादा कठिनाई नहीं होती। तो हमारा मेन उद्देश्य ही क्या होता है कि हम खुद को स्वामी मानते हैं, है ना। और इसके वजह से ये सारी आसक्ति, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इनको भगवान में अर्पित कर दो, इनको भगवान का दास समझो, है ना। ये सब कुछ भगवान के दास है। हमने किसी कुत्ते को भी देखा, किसी बकरी को देखा, किसी गाय को देखा, कभी भी हमारे मन में आना चाहिए कि ये दास है, ये भगवान के दास है। भगवत गीता का वो श्लोक है ना, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिने सुनि चैव श्रुत्वाके च पंडिता समदर्शिना। कि पंडित कौन है? पंडित किसे कहा जाता है? कि वो सभी जीवों में, है ना, भगवान को देखता है, वो सभी जीवों को समझता है कि ये भगवान के नित्य दास है, तो ये भगवान के नियंत्रण में है, तो ये मेरा कुछ भी नहीं है। तो वो उसकी आसक्ति से हट जाएगा, उसकी आसक्ति कम हो जाएगी। और जैसे अभी एक गोपी मनोहर प्रभु जी ने दुर्वासा मुनि का जो कहा था कि किस तरह से दुर्वासा मुनि कहते हैं कि मेरी जैसे वो खाली पेट ही, वो तो भूखे ही है, अभी तक उन्होंने कुछ खाना नहीं खाया, इतना खाने के बाद। तो एक छोटा सा पॉइंट इसमें ऐड करूंगी कि ये जो भोजन है, ये भोजन भी यज्ञ है ना। जब हम भोजन करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, तो क्या है, ये भोजन पचाने की क्षमता भी क्या है, ये वैश्वानर जो है वो भी भगवान है। तो ये भोजन यज्ञ है। तो यज्ञ किसको समर्पित है? यज्ञ पूर्ण पुरुषोत्तम को समर्पित है। तो जब उनको ही समर्पित है, उनसे ही मिला है, तो मेरा कुछ है ही नहीं, है ना। तो उनको ही अर्पित किया है, उनको ही समर्पित किया है। तो इस हेतु से भी दुर्वासा मुनि कहते हैं कि मैंने कुछ खाया ही नहीं है, मैं अभी क्या हूँ, मैं अभी भी भूखा हूँ, क्योंकि ये सारा कुछ उन पूर्ण पुरुषोत्तम को ही समर्पित है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी।
माता जी बहुत ही सुंदर क्लास था, वेरी नाइस क्लास। और जो रामायण की आपने जो पॉइंट्स बताई उसके अंदर वो अच्छे थे। उसके बाद में जो राम जी का जो आपने बताया कि उनका मनोस्थिति क्या हो गया जब मतलब वो याद करते हैं कि और प्रण लेते हैं कि भाई आजीवन वो जो है मतलब एक पत्नी के साथ में रहेंगे। तो ये जो पॉइंट्स है कितने मतलब हमारे आचार्य कितने अच्छी तरह से सुंदरता से हमको समझाते हैं और अपने जीवन में उतारने का हमको प्रयास करना चाहिए। एक प्रश्न यहाँ पर आता है, जो जितने भी जीव हैं, चलो जो मनुष्य जीव है वो उसके पास तो चॉइसेस है और उसके पास बुद्धि है, उस हिसाब से उसको अलग अलग मतलब सोच कर सकता है, अपनी बुद्धि को यूज कर सकता है। मगर जो ये दूसरे जीव हैं वो तो वो नहीं कर सकते, तो उनका उद्धार कैसे होगा? तो इसके ऊपर एक प्रसंग याद आता है कि जब जैसे मतलब उच्छिष्ट खाते हैं, मतलब जो एक अच्छे शुद्ध भक्त का उच्छिष्ट अगर ये जीव खाते हैं तो उनका भी उद्धार हो जाता है। तो कितना मतलब भगवान ने कितनी अच्छी तरह से इसका पूरा प्रयोजन किया हुआ है कि ऐसे जीवों का भी उद्धार होता है शुद्ध भक्तों के माध्यम से। तो ये जरा बात जो है एक याद आई तो वो शेयर करना चाहता था। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। बहुत अच्छे से शेयर किया प्रभु जी आपने कि इनका उद्धार कैसे हो सकता है। एक मार्ग तो ये है कि ये अपने भोगों को भोगे और ये फिर मनुष्य योनि को प्राप्त कर ले, है ना, कि आयु ज्ञान से फिर तो ये मोक्ष को प्राप्त कर ले। और आपके बात से मुझे वो रामानुजाचार्य की वो कहानी याद आती है कि रामानुजाचार्य जब भोजन प्रसाद जब ग्रहण करने के बाद क्या करते हैं, वो पानी में वहाँ जो नदी है, नदी में जब हाथ धोते हैं तो उनके हाथ से वो प्रसादम के कुछ जो दाने हैं, वो अन्न के कण वहां पे गिरते हैं और अन्न के कण गिरने से वहां पे जो मछलियां हैं वो मछलियां आ जाती है और उनको ग्रहण करती है। और जैसे ही वो ग्रहण करती है तो वो ग्रहण करने के पश्चात तुरंत ही वहां से समंदर से जल से देवता रूप में कुछ आत्माएं ऐसे उठ के ऊपर चली जाती है ना, ऊपर आकाश की ओर जाती है। और वहां पे रामानुजाचार्य के जितने भी शिष्य है वो सब ये दृश्य को देखते हैं कि ये क्या हुआ। तो वो रामानुजाचार्य कहते हैं कि ये जो बद्ध जीव है ना, ये जो भोगों में लिप्त है, तो एक शुद्ध भक्त के उच्छिष्ट भी उनको मिल जाए ना तो उनका उद्धार हो सकता है। बहुत सुंदर बताया प्रभु जी आपने। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम।